नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में धर्म रक्षा महायज्ञ और सनातन संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं और इस दौरान सीएम साय ने धर्म रक्षा यज्ञ में हवन पूजन कर प्रदेश कल्याण की कामना की है। आपको बताते चलें कि सीएम ने प्रदेश कल्याण की कामना की है। धर्म रक्षा महायज्ञ सनातन संस्कृति सम्मेलन का आयोजन हुआ और जहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रदेश कल्याण की कामना की सीएम ने की है और साथ ही धर्म रक्षा महायज्ञ भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती की, आर्य समाज की, आर्य समाज की। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वीं स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर की इस पवित्र धरती में छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ एवं सनातन संस्कृति सम्मेलन में मंच में विराजमान पूज्य स्वामी धर्मानंद जी सरस्वती, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, जिनका फ्लाइट था इसलिए यहां से वो चले गए हैं। आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के राज्यपाल, मंच में विराजमान श्री सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, आर्य सभा के प्रधान कैप्टन रुद्रसेन जी, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री विनय आर्य जी और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र और वर्तमान में घर वापसी कार्यक्रम के नायक श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, हम सब लोगों के मार्गदर्शक श्री विशाराम यादव जी, डॉक्टर राम कुमार पटेल जी, आचार्य राकेश जी, कपिल शास्त्री जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, आर्य समाज के सभी संतवृंद और इस समारोह में प्रदेश भर से उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, आर्यवीर हमारे भाई बहने और मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले तो आर्य समाज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने इस सम्मेलन में हमें बुलाया, हमें सम्मानित किए और मैं आप सब लोगों का भी अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा को, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर यहां पर यह धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन किया है और आर्य समाज को पूरे देश में, दुनिया में मानव सेवा करते हुए 150 वर्ष पूरे हुए हैं। उस अवसर पर भी ये महायज्ञ का आयोजन किए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य समाज का। और मैं 1999 से आर्य समाज से जुड़ा हूं। जब पहली बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद बना, तब से मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं
यहाँ पर सलखिया आश्रम के हमारे बहुत से आचार्य भी हैं, वहां के पदाधिकारी भी हैं, जोगी राम जी हैं, उधर हमारे गौटिया साहब भी एक दिख रहे हैं, महिपत लाल आर्य, एक गांव के गौटिया हैं, उधर बैठे हैं, लेकिन अपनी गौटिया ही छोड़ के, घर द्वार छोड़ के आज जो आर समाज के माध्यम से जन सेवा के लिए सलखिया आश्रम में रहते हैं। तो उस समय एक स्वामी जी रहते थे वहां पर, तो उनसे हमारा पहले संपर्क हुआ जोगी जी आर के माध्यम से, और तब से मेरा आना जाना शुरू हुआ। सलखिया आश्रम में जो लेलूंगा क्षेत्र में है, और तब से बराबर हम जाते रहे और काफी कुछ वहां विकास हुआ है। और वो क्षेत्र में आज संस्कार के साथ विद्या देने का काम, संस्कार सिखाने का काम, ये सब आर्य समाज कर रहा है, और उसी तरह का काम पूरे देश में है। और हम उसके पहले जसपुर जिला में हमारा गांव है बगिया, और आप सबको मालूम है कि वहां पर कुरकुरी, जहां से मैं विधायक हूं, वहां पर कुरकुरी एक जगह है जहां मिशनरियों का बड़ा केंद्र है, वहां से उनका संचालन होता है। तो उस क्षेत्र में पहले खूब धर्मांतरण होता था, गौहत्या होती थी, लेकिन उस क्षेत्र का एक तरह से कह सकते हैं सौभाग्य है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का अवतरण हमारे जसपुर राज परिवार में हुआ। आप लोग बहुत लोग दिलीप सिंह जूदेव जी से मिले भी होंगे, परिचित भी होंगे, बहुत लोग नाम भी सुने होंगे। अकेला ऐसा व्यक्तित्व, 6.5 फीट के एकदम मूंछ रौब, हमेशा मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। 5 बार वो सांसद के रूप में देश की सेवा किए, 3 बार राज्यसभा सांसद के रूप में, 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में, और अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी थे। और उस समय उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम चलाया। राजा होते हुए भी अपने हाथ से कन्वर्टेड लोगों का पैर धो धो के, उनका पैर कपड़ा में साफ करके, ऐसा करके लाखों लोगों को हिंदू बनाने का काम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने किया। गौहत्या दिन दहाड़े होती थी, हम लोगों ने उनके नेतृत्व में उस क्षेत्र में दर्जनों पदयात्राएं की, 15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर की पदयात्रा की, तब जाके वो क्षेत्र आज सुरक्षित है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का भी केंद्रीय कार्यालय है जसपुर, और आज गांव-गांव में कल्याण आश्रम के भी कार्यकर्ता हैं, और वो लोग भी धर्म की रक्षा का काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा वो क्षेत्र बचा हुआ है। आगे घर वापसी कार्यक्रम तो उनके सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी कर रहे हैं, और घर वापसी के लिए हमारा आर्य समाज भी लगा है, धर्म जागरण भी लगा है, और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है। आज के समय आप सबको मालूम है कि इस छत्तीसगढ़ में ऐसे कई संस्था, ऐसे विधर्मी लोग लगे हैं जो विशेषकर हमारे आदिवासियों को बहकाने में लगे हैं, उनको गलत फहमी में डालने में लगे हैं कि आदिवासी तुम लोग हिंदू नहीं हो, और ये उनको तोड़ने का काम ये कई संस्थाओं के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये सब चल रहा है। तो ऐसे में हम सब लोगों का भी, सनातनियों का, आर्य समाज का, सबका दायित्व और बढ़ जाता है कि उनके बीच में जाएं
और उनकी गलतफहमी को दूर करे। हम तो हर जगह जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आज हमारे जो वनवासी हैं गांव में सरना होता है, सरना एक पेड़ों का समूह होता है, और जो वहां के पुजारी होते हैं उनको बैगा, पाहन, सिरसा ऐसे बोलते हैं। और वहां वो इतना पवित्र जगह होता है गांव के लिए सरना कि वहां कोई बिना नहाए घुसता भी नहीं है। जब भी घुसेंगे हल्दी वल्दी पानी डाल के घुसते हैं। वहां का लकड़ी अगर गिर भी जाए तो घर में उपयोग में नहीं लाते हैं। वो पूजा जब 5-6 पूजा होती है साल भर में, तब उसी के उपयोग में लाते हैं। तो ऐसा पवित्र जगह होता है। और वहां ग्रामीण देवी देवता सबका पत्थर रख के स्वरूप मान के उसकी पूजा करते हैं। और हमारे तरफ सरना में महादेव पार्वती के नाम से पूछते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि महादेव पार्वती कौन है? यही तो शिव पार्वती है, महादेव पार्वती। और ग्रामीण क्षेत्रों में हर 3 साल के 3 साल में महादेव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करते हैं, मिट्टी का बनाते हैं। और घर घर वो बैगा की अगुवाई में और गांव के जो पंच पटेल सब होते हैं उनकी अगुवाई में एक घर में पूजा होती है। तो ये क्या है? तो सबसे बड़े हिंदू तो हम लोग आदिवासी लोग हैं, जो आज नहीं आदिकाल से महादेव पार्वती के रूप में पूजा करते हैं। आज इधर गोड़ बाहुल्य है, उधर भी उसी तरह का है। उधर भी गौरी गोरा बोलते हैं, वो भी वही शिव पार्वती है। तो उनके बीच में जो हम जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं कि भाई ये गौरी गोरा कौन है? ये गौरी गोरा शिव पार्वती ही है। तो आप भी तो शुरू से वापुरखा से हिंदू हुए, तो इस तरह से सबको आज उनके बीच में जाकर उनका साहस बढ़ाने का काम करने का ये आवश्यकता है। और ये सब आप सब लोग कर भी रहे हैं। आर्य समाज के नेतृत्व में जगह जगह घर वापसी का कार्यक्रम भी हो रहा है। तो बहुत अच्छा ये काम है आर्य समाज का। और मैं तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि 1999 से ही आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं और मुझे कई कार्यक्रम में जाना भी है। इससे और ज्यादा नहीं बोलते हुए समाज की तरफ से ये 3 मांगे आई हैं। एक तो जमीन की मांग है, किसी रोड का नामकरण महर्षि दयानंद जी के नाम पर, और किसी एक चौक का उसमें प्रतिमा उनका स्थापित करने की 3 मांग आई है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये जरूर कहना चाहूंगा, इस पर जरूर सरकार विचार करेगी और आपको हम अवगत भी कराएंगे। और आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद बने, मार्गदर्शन मिलता रहे। और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दी है। निश्चित रूप से एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम करके उनको अवश्य छत्तीसगढ़ में बुलाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी प्राकृतिक कृषि पर बहुत जोर है और निश्चित रूप से प्राकृतिक खेती पर यहां भी हम लोग जोर देंगे। और जो देसी गाय की उन्होंने बात की कि देसी गाय भी ज्यादा दूध देती हैं, तो उस पर भी हमारी सरकार काम करेगी आने वाले समय में। और अभी 15 महीने में हमारी सरकार जो काम की है, आप लोगों के आशीर्वाद से आप सब लोगों को मालूम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में वादा किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये काम हम लोग करेंगे, तो वो सब काम हम लोग 1.5 साल में बहुत कुछ पूरा किए। आज 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। तो हम लोग सरकार में आते के साथ दूसरे ही दिन पहला कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी और राजधानी जो होता है उसकी व्यवस्था भी की। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज करीब 14 लाख लोगों को पक्का का मकान मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अभी पिछले महीना 30 तारीख प्रधानमंत्री जी आए थे तो 3 लाख
लोगों का एक साथ में प्रवेश कराए थे, 3 लाख लोगों का। और इस महीने फिर हमारे केंद्रीय पंचायत मंत्री का फोन आया है तो 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास फिर इस बार मिलने वाला है। अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश से यहाँ पर हमारे आर लोग आए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आवास प्लस प्लस का सर्वे चल रहा है। जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो सर्वे कराए, उनको सबको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और जिनके पास, जिनके नाम से 2 व्हीलर है, 5 एकड़ सिंचित जमीन है, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, या जिनका 15,000 मासिक आय है, वो भी इस बार प्रधानमंत्री आवास से लाभ ले पाएगा। तो ऐसे सभी लोग जिनको मकान की आवश्यकता है वो आवास प्लस प्लस में सर्वे कराएं। तो किसानों का भी वादा पूरा किए हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि उसको भी एक मुश्त दे रहे हैं। 70,000 से ज्यादा माताओं को हर महीना महतारी बंधन का 1,000 रुपया दे रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया साल का दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, जिसमें 22,000 लोग अभी तक लाभान्वित हुए हैं। अब ये कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी पिछले मार्च महीना से शुरू किए हैं। जो 60 साल के ऊपर के जो वृद्ध माता पिता हैं, उनकी इच्छा होती है कि मृत्यु के पहले एक बार तीर्थ व्रत कर लें, होती नहीं है, तो काम भी उनकी इच्छा पूरी करने का काम भी सरकार करने वाली है। और पिछले महीना से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। इसमें 60 साल से ऊपर के जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, या विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, या दिव्यांग हैं, इनके लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। ऐसे सब लोग मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का लाभ लेकर कहीं भी जहां भी वो जाना चाहें वहां सरकारी व्यवस्था से जा सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं महतारी बंधन योजना का, क्योंकि आप लोगों को भी आगे सत्र चलाना होगा। मुलाकात का मोदी और पूरे प्रदेश से यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं, इसलिए मैंने समझा कि थोड़ी जानकारी आप लोगों के मन में रहे तो उसका लाभ देश प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आर्य समाज का हमेशा से आशीर्वाद हम लोग को मिला है, आगे भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा, इसी विश्वास के साथ। और इस गौरवान्वित कार्यक्रम में बोला, इसके लिए फिर से एक बार समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। का आयोजन 2025 तक हम मनाने जा रहे हैं। इन्हीं दोनों की श्रृंखला में आज आयोजित हमारे धर्म रक्षा महायज्ञ एवं वैदिक सनातन संस्कृति महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, और परिचय के लिए तो मैं यही कहूंगा मेरे अंदर आत्मा से, जिन्हें अभिमान छू न सका, यही शब्द मेरा हृदय के उनसे प्रति परिचय है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ प्रांतीय आदिवासी सभा की तरफ से हम उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ताली बजा करके हम इस मंच पर उनका स्वागत करते हैं। मैं तो रायगढ़ हूँ, मेरे निवास तो रायगढ़ है, और मेरे तो यहाँ 5 कार्यकाल उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, और उसी क्षेत्र में हम लोग मिलजुल करके कई बार मिले हैं। फिर भी इस क्षेत्र में और रायपुर में आपका हार्दिक अभी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय महोदय, सभीयों का स्वागत जो यहाँ हो चुकी है, इसीलिए मैं सभीयों का नहीं करता हूँ। परिचय के लिए ये हमारे अतिथि सब निकल गए, सबका परिचय हो गया है और लिस्ट सूची में भी पहुंच गई है। यहाँ मैं निवेदन करूंगा, कल हमारा जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में ही मैं विस्तृत थोड़ा चर्चा करूं और आर्य समाज के बारे में कुछ आपको जानकारी दूं। छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा, जिसका हमारा आर्यनगर ओम परिसर में प्रशासनिक कार्यालय है, और ओम परिसर में
हमारी कुछ दुकानें वगैरह भी और स्कूल वगैरह शैक्षणिक संस्थाएं वगैरह भी ये चल रही हैं और वहां से हम आर्य समाज की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। अनेकों शैक्षणिक संस्थाएं हैं, 4 तो हमारे विनीत जी भी यहाँ आए हुए हैं, बंसल जी भी, और इनका 4 शैक्षणिक संस्थाएं हैं। तुलाराम परगनिया जी के नाम से हमारे गोड़ी दीपा आपके लेलुंगा पत्थरगांव क्षेत्र में भी एक कन्या गुरुकुल सभा की तरफ से सालखिया में तो आपका पदार्पण हुआ ही है, वैसे कोसरंगी और तुरंगा में भी आपका पदार्पण हो चुका है। इस प्रकार से अनेकों शैक्षणिक 7 में प्रतिनिधि सभा से धरसीवा पूरा में हमारा 10वीं तक का है, कल प्रस्तुति उनकी हुई थी, और लवण में हमारा एक हाई स्कूल है। इसी प्रकार से अनेक जगहों में शैक्षणिक संस्थाएं चल रही हैं। साथ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो उनके दिए गए मार्ग के अनुसार में हम गतिविधि को बढ़ा रहे हैं, यह हमारे प्रतिनिधि सभा का एक परिचय हुआ आपके सामने में संक्षिप्त में। कार्य योजना कल हमारा सुबह से 200 कुंडी यज्ञ रहा, जिसमें 800 यजमान कल और 800 यजमान आज इस परिसर में 2 दिन यज्ञ हुआ, जो ये 8 से 10 बजे तक हुआ था। अभी जिस आप यज्ञ में बैठे थे वहां पर जो पंडित चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं उनके द्वारा संपन्न हुआ, और खुशी की बात है उनका जन्म छत्तीसगढ़ में है, लेकिन कार्य अभी दिल्ली में ही कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय हमारे अच्छे विद्वान हैं। मैं गौतम खट्टर जी जो हमारे बीच हैं उनको स्थान देंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, कल ऐसा कार्यक्रम सुबह 200 कुंडी यज्ञ हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राम सिंह के द्वारा यह उद्घाटन हुआ, और उस उद्घाटन सत्र में मैंने उनसे निवेदन किया कि नया रायपुर में कम से कम कोई एक बड़ा सा चौक जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से, दूसरा में कोई रोड जो है जैसे ये मार्ग बोलते हैं, नया रायपुर में हो या इस रायपुर में हो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से एक मार्ग हो। कई शहरों में हम जाते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मार्ग रहता है, तो कई बार हमको ज्योलसी भी लगती है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये नहीं हो रहा है। तो मैं ये नया रायपुर में जिस प्रकार से ये किए, प्रतिनिधि सभा को, छत्तीसगढ़ प्रतिनिधि सभा जो 99 आर्य समाज को हमारा ये कर रहे हैं, उसके साथ में 110 आर्य समाज और भी जुड़े हैं जिनको हम धीरे धीरे मान्यता लेंगे। इस प्रकार से यह संस्था का बृहद रूप बढ़ाने के लिए और काम को आगे बढ़ाने के लिए नया रायपुर में जिस प्रकार से हमारे विजय जी ने निवेदन किया, अगर 10 एकड़ जमीन हमको प्रतिनिधि सभा के हो और कोई चौक का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के साथ में एक मार्ग का समन्वय हो, यही मैं आज 200वीं जयंती जो हम मना रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की और आर्य समाज की एक स्थापना दिवस, दोनों का संयुक्त रूप से, ताकि हम आर्य समाज की गति को आगे बढ़ाएं, इसके लिए जो 150वां स्थापना दिवस है उसके लिए 10 एकड़ जमीन नया रायपुर के लिए और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हमेशा याद रखने के लिए हम उनकी 200वीं जयंती में छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। एक पहचान आपके ये से आशीर्वाद से मिले, उसके लिए हम कोई चौक को, चौराहा को महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से रखें और कोई मार्ग को रखें। और यह कार्यक्रम में संयुक्त मूल मिश्रा भैया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनके ही मार्गदर्शन में ये सब हुआ है, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार करके आए और गुजरात राज्यपाल जी भी हमारे बीच में आए। इसके लिए आप लोग पुनः हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मेरे भाई को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चलें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर सीएम साय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम ने प्रदेश कल्याण की कामना भी की है और साथ ही यहां पर संबोधित भी किया। आपको बताते चलें कि सीएम ने प्रदेश कल्याण की कामना करते हुए सभी को उत्साहित भी किया। साथ ही धर्म रक्षा महायज्ञ सनातन संस्कृति सम्मेलन का यहां पर आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम भी पहुंचे और सीएम ने सभी का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ प्रांतीय अर्ध
आर्य प्रतिनिधि के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर सीएम ने प्रदेश कल्याण की कामना की और सनातन संस्कृति सम्मेलन का आयोजन धर्म रक्षा महायज्ञ के साथ यहां पर किया गया और यहां पर सीएम विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उनका शॉल देकर और साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सम्मेलन में सीएम साय का स्वागत किया गया और साथ ही उनका धन्यवाद भी लोगों ने अदा किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।